कैसी कैसी टीम है। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं। अच्छा, जो भी लोग जा रहे हैं जोड़े से मत जाएं, क्योंकि दूसरे लोग को शक हो जाएगा। अकेले अकेले जाएं, क्योंकि जो भी अकेले गया उसका नाम हुआ। जालियाबाग वाले हत्याकांड में कितने लोग मर गए, किसी का नाम याद नहीं। भगत सिंह अकेले गए, सब जानते हैं। सुखदेव राजगुरु अकेले गए, सब जानते हैं। इसलिए जब भी आप जाएं अकेले जाएं, साथ में जाने में पता नहीं लगता। अच्छा, ये जो पंक्ति बैठी हुई है, मैं जानता हूं कि आप वरिष्ठ हैं, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि कुकर कितना भी पुराना हो जाए, सीटी बजाना नहीं छोड़ता। तो आप लोग भी ताली वाली बजाते रहेंगे तो कवियों को ऊर्जा मिलती रहेगी। आपको प्रणाम करता हूं। अच्छा, मैं जिस कवि को बुलाने जा रहा हूं, उन्होंने सरस्वती वंदना भी पढ़ी। माता जी बैठ जाइए। आप ही को सुनाने के लिए वो व्याकुल हैं। वो बोले कि मुझे सुनाइए, गाना चाह रही हैं। आप बैठ जाइए, बहुत अच्छा सुनाएंगे वो। और मैं भी बहुत अच्छा कवि हूँ। विश्व का मात्र एक मैं ही ऐसा कवि हूँ जो ब्रह्मांडीय कवि बनने की ओर है। बस चांद पे और मंगल पे मुझे कवि सम्मेलन करना बाकी रह गया है। हाँ, मैं जिस कवि की भूमिका में हूँ, जिस कवि को बुलाने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, बहुत ही वरिष्ठ हास्य बैंक के कवि हैं, एक बहुत बड़े संस्थान में अधिकारी हैं। अच्छा, कुछ महिलाएं उधर जा रही हैं। अच्छा, हाँ, वाह 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 दादा। आप अगर इस हालत में ये तक जान रहे हैं कि महिलाएं क्या कर रही हैं, आपकी जवानी में क्या करते होंगे, आपको प्रणाम करता हूं मैं जी। और जिस तरह से आपके बाल साफ हुए हैं, मुझे पता लग रहा है कि दो ही कंडीशन में बाल साफ होते हैं। अगर माँ हाथ पे हाथ देती है तो बाल बढ़ते हैं, और जब पत्नी हाथ फेरती है तो बाल चले जाते हैं। और आपको देख के लग रहा है कि पूरे मोहल्ले ने हाथ साफ किया है। हाँ, तो आपके चेतना को प्रणाम करता हूं। आप कवि सम्मेलन में ध्यान कम दे रहे हैं, महिलाओं पे ज्यादा ध्यान है आपका। जी हाँ जी, आप जैसे श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूं। कवि सम्मेलन में क्रम में राजेश अग्रवाल जी हैं, और ये बहुत चालाक कवि है मैडम। ये इतने चालाक हैं, और ये अपने जो सास ससुर हैं इनके बहुत प्रेम करते हैं। इनके सास ससुर, एक बार क्या हुआ कि इनके सास ससुर के जो पहले दामाद है, जो सबसे वरिष्ठ दामाद है, एक बार अपने सासू माँ को गंगा जी के तट पे ले गए। सासू माँ डूबने लगी, वो बचा लिए। तो ससुर जी ने खुश होकर एक मारुति कार गिफ्ट में दिया। तो दूसरे नंबर के दामाद गए गंगा जी में, सासू माँ फिर डूबने लगी मैडम, वो बचा लिए। तो उनको मोटरसाइकिल दिए। अब राजेश अग्रवाल जी बनिया कवि, चालाक कवि, ये सोचे कि अगर मैं बचा लूंगा तो पक्का साइकिल देगा ससुर हमारा। इन्होंने छोड़ दिया, सासू माँ डूब गई। अगले दिन ससुर जी ने मर्सिडीज कार दिया। तो ऐसे कवि, चालाक कवि को आपके बीच में उतारना चाहता हूं, जिनका नाम होता है राजेश अग्रवाल जी। पूरा सदन से चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां बजाएं राजेश अग्रवाल जी आपके बीच में। धन्यवाद। अरुण जी आज के हमारे डेरा प्रमुख हैं। डेरा प्रमुख से बचकर रहना चाहिए। तो एक बार डेरा प्रमुख के लिए तालियां बजाएं। हरियाणा के लोग डेरा प्रमुखों को अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, भुक्तभोगी भी हैं। भुक्तभोगी। ये गोपाल गर्ग जी बैठे हैं, उधर निखिल भाई हैं। हाँ। ये तमाम जो लोग बैठे हैं। हाँ। अभी गोपाल गर्ग जी ने कहा कि हम 5 साल पुरानी संस्था है, 250 परिवारों को जोड़ दिया, और ये पहली बार हमने अग्रवालों को छोड़कर बाकी पूरे समुदाय को जोड़ने के लिए कवि सम्मेलन का आयोजन किया। मैं बड़ा प्रभावित हूँ। मैंने गोपाल भाई साहब से कहा, भाई साहब मेरा मन होता फरीदाबाद चौराहे पर आपका एक स्टैचू लगवा दो। भाई साहब ने बोला, राजेश भाई जिंदे की मूर्ति। तो मैंने बोला क्या हर्ज है, यूपी में जब मायावती जी 1000-1200 मूर्तियां अपनी लगवा सकती हैं। वाह 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 बात है। लेकिन गर्ग साहब, हाँ, अग्रवालों के सिरमौर, इस इलाके की जान, हाँ, तुरंत हिसाब लगाया। बोला अच्छा अग्रवाल साहब लगवा तो लूं, ये बताओ खर्चा कितना है। हाँ। ये डॉक्टर पांडे ने जब कवि सम्मेलन की बात की तब भी पहला प्रश्न यही था। हाँ। तो मैंने बोला गर्ग साहब देखो, आप सम्मानित व्यक्ति हो, फरीदाबाद की जमीन भी महंगी हो गई है। हाँ। 2-1 करोड़ का खर्चा तो आ ही जाएगा। अब गर्ग साहब का जवाब अच्छा लगे आपको तो इनके लिए तालियां। क्या बात है। गर्ग साहब ने बोला 1 करोड़ मुझे दे दो, मैं ही खड़ा हो जाऊं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, कमाल के व्यक्ति है। मैं तो पहुंचा इनके घर। ये होता है बनिया की क्वालिटी। जी हाँ। और अपने तो जी
जिसकी खाओ उसकी गाओ। अच्छा। बनियों का तो काम यही है। मैं पहुंचा गर्ग साहब के घर। हाँ। सरदार जी सच्ची बात बता रहा हूँ एकदम। हाँ। बिल्कुल। हाँ। हाँ, ये अरुण ने पहले ही बोल दिया कि आप एक बैठे हो, लेकिन हमारे लिए 1.25 लाख पब्लिक को आप कवर कर रहे हो। वाह 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 वाह। तो मैं आपकी पगड़ी को फिर से प्रणाम करता हूँ। क्या बात है। मैं पहुंचा गोपाल जी के घर। हाँ। आंधियां चल रही थी। अच्छा। ऊपर वाले माले से एक टी शर्ट भाई साहब की बालकनी में आके गिरी। हाँ। लगे आपको कि अग्रवाल कैसा होता है, हाँ। चुनौतियों में अवसर कैसे ढूंढता, हर चीज में धंधा ढूंढ ले। हाँ। वो अग्रवाल नहीं तो काहे का अग्रवाल। ऊपर से टी शर्ट गिरी। हाँ। भाई साहब टेंशन में। मैंने बोला गर्ग साहब क्या हुआ। बोला नहीं राजेश भाई, मैं सोच रहा हूँ मैचिंग की पैंट आज ही खरीदूं या एक आंधी का इंतजार और कर लूं। अरे बहुत बढ़िया भैया। इन्होंने पैंट नहीं खरीदी, अगली आंधी का इंतजार किया। कमाल के व्यक्ति है। पहुंच गए चांदनी चौक। भाई साहब हमें हाँ। ऐसे ऐसे प्रधान बहुत चाहिए होते हैं। हाँ। और मेरी गोपाल जी से सेटिंग है, जितनी अच्छा। बार मेरा नाम लेगा उतने 1000 तेरे। तो मेरी मजबूरी है भाई साहब, मैं 10-20 बार नाम इनका लूंगा, क्योंकि आज 1000 के पत्ते चालू एकदम। हाँ। तो पहुंच गए खारी बावली। हाँ। खारी बावली दुकान नंबर 15, फेमस दुकान। बोला भाई साहब 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 5 किलो दाल, 5 किलो बाजरा सब मिला के एक थैले में डाल दे। हाँ। दुकानदार परेशान। अच्छा। बोलता आप सैमसंग कंपनी के वेयर हाउस चलाते हो, आपको पता है उल्टा पुल्टा माल मिक्स हो जाएगा तो बिकेगा नहीं। गर्ग साहब ने जवाब दिया। हाँ। बोला पेमेंट किसको करनी है। मैंने तो जैसे बोला वैसे पैक कर। दुकानदार का क्या जाता था। उसने एक थैले में आटा चावल दाल सब कुछ मिला मिलू के उनको थमा दिया। हाँ। उसने बोला जी पैसे। पूछा कितने। बोला 1100। गर्ग साहब ने जवाब दिया खाते में लिख ले। हाँ। दुकानदार ने बोला जी हम उधार सौदा नहीं देते। अब लगे कि फरीदाबाद का बेटा जवाब दे सकता, तब जवाब इनके लिए तालियां बजाना। इन्होंने बोला अच्छा उधार सौदा नहीं देते। हाँ। सौदा वापस रखो। वाह 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 वाह। कमाल के व्यक्ति। खैर साहब हंसने हंसाने के लिए क्या आए बात हैं। है। मैं आपको हंसाता रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा, आपको मुस्कुराने पर बाध्य करता रहूंगा। 4 पंक्ति इस आयोजन के नाम सौंपता हूँ, सेक्टर 49 के नाम सौंपता हूँ कि यहाँ पर राम की खुशियों में खुश रहमान रहता है। यहाँ पर राम की खुशियों में खुश रहमान रहता है। जुड़ा जड़ और मिट्टी से यहाँ इंसान रहता है। यहाँ ना धर्म का बंधन न भाषाओं की है सीमा। यहाँ सबके दिलों में एक हिंदुस्तान रहता है। वाह 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 वाह। एक हिंदुस्तान रहता है। क्या बात है। और जो होली का आपने उत्सव सजाया है, इस उत्सव के नाम ये मैं जानता था भाई साहब, जब तक मैं इनका 10 बार नाम नहीं लूंगा ये मुझे माला नहीं पहने। और देखिए दोबारा गठबंधन जुड़ गया। ये अब इस उम्र में मैं गोपाल जी से माला पहनता अच्छा लगता हूँ। भाई साहब ये फोटो मैं घरवाली को दिखा दूंगा कि ये माला गोपाल जी ने पहनाई थी। डाउट मत कर। हाँ। तो इस उत्सव के नाम 4 पंक्ति स्वागत है, स्वागत तमाम है। जो बुजुर्गवार बैठे उनको होकर गुजरे हैं। हाँ। कि जो अपने संग होते हैं सुखी संसार लगता है। है। जो अपने संग होते हैं सुखी संसार लगता है। कोई जो बोल दे हंसकर वही उपहार लगता है। जो अपने संग होते हैं सुखी संसार लगता है। कोई जो बोल दे हंसकर वही उपहार लगता है। किसी की आंख में आंसू नहीं देना मेरे दाता। जो पल खुशियों भरा बीते वही त्योहार होता है। वाह 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 वही त्योहार। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब ने परिचय दिया कि मैं एक बड़ी कंपनी में बड़े पद पर हूँ। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन भारत सरकार की एक महनीय कंपनी है। ये भी मार्केटिंग करनी जरूरी है उसमें, क्योंकि अपनी कंपनी की मार्केटिंग ना करी तो क्या करी। जिसकी खाएंगे उसकी गाएंगे। वाह 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 वाह। जिसकी खाएंगे उसकी गाएंगे डॉक्टर वाह साहब। वाह वाह वाह। तो अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि बड़ी कंपनी बड़े पद पर काम करते हुए मंच दर मंच घूमने की क्या जरूरत है। तो मैंने जवाब की 4 पंक्तियां लिखी। अगर आपको लगे कि आपके मन की बात कह दी हो तो कहिएगा कि जीवन में रिश्ते, रिश्तों में जीवन गाने निकना हो। हमारे जीवन में रिश्ते तो बहुत हैं, लेकिन उन रिश्तों में जीवन कितना बचा। आइए थोड़ी उसकी पड़ताल कर ले। तब कहना पड़ता है कि जीवन में रिश्ते, रिश्तों में जीवन गाने निकला हूँ। कुछ अपनी कुछ आपके मन की बात सुनाने निकला हूँ। रोजी रोटी रोज कमाऊं फिर भी मन अतृप्त रहे। इसीलिए अब दुनिया में कुछ लोग कमाने निकला हूँ। वाह 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 वाह। अद्भुत पंक्तियां हैं। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। आप संख्या में कम हैं, लेकिन क्वालिटी में, घनत्व में बहुत ज्यादा है। एक बार आप अपने लिए वाह 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 वाह। मैं सच कहता हूँ, बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाते हैं, मेलों में जाते हैं, स्टेडियम में हम जब कविता पाठ करते हैं, हजारों की भीड़ होती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम 5 स्टार होटल में बैठकर खाना खा रहे हैं। क्या बात। लेकिन जब हम अग्रवाल सभा जैसे इस पारिवारिक सदन में बैठकर कविता पाठ करते हैं, जैसे आप जैसे चुनिंदा जन बैठे हों, तो ऐसा लगता है कि घर में बैठकर माँ के हाथों से रोटियां खा रहे हैं। वाह वाह वाह।
भाई धन्यवाद। कुलदीप ने बहुत अच्छा पढ़ा, वैलेंटाइन डे की बात कर रहा था मैं। कुलदीप बता दूं, ये वैलेंटाइन डे वे सब शादी से पहले के चोचले हैं। वैलेंटाइन डे, रोज डे, प्रपोज डे, ये सब शादी के पहले के चोचले। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, जितनी शादीशुदा है महिलाएं बैठी मेरी बात का समर्थन करेंगी। हाँ। अब काहे का वैलेंटाइन, काहे का रोज, काहे का प्रपोज, काहे का चॉकलेट, कभी याद आती है भाई साहब? भाई साहब, भाई साहब नहीं। अब तो क्या याद आता है? नाश्ता दे, खाना दे, रजाई दे, सोने दे, जीने दे। वाह 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 वाह। भाई साहब आप हाथ क्यों बांध रखे हो? आप भी तालियां बजाओ। वो इसलिए हाथ बांध रखे कि उनको जीने भी नहीं दिया जा रहा। नहीं, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कोई भी बड़ा आदमी नहीं बैठा। नहीं तो आजकल तो बड़े घरों में चक्कर ये कि पूजा कराने के लिए भी लोगों ने आदमी रखे। ठीक कह रहा हूँ भाई साहब? तो मैं एक कार्यक्रम में गया, मैंने बहुत बढ़िया पंक्तियां कही अपने हिसाब से। अच्छा। सामने बैठे पूरे सदन ने तालियां बजाई। हाँ। सामने बैठे एक वीआईपी ने ताली नहीं बजाई गर्ग साहब। हाँ। मैंने पूछा, भाई साहब आपको पंक्तियां पसंद नहीं है? बोला नहीं पसंद तो आई, तो आपने तालियां क्यों नहीं बजाई? भाई साहब मैं बड़ा आदमी हूँ, आदमी रख रखे। वाह। फिर मैंने हंसी मजाक की बात करी, खूब बढ़िया सा हास्य पढ़ा। भाई साहब हंस के नहीं राजी। मैंने फिर पूछा क्यों भाई साहब आपको आनंद नहीं आया? बोला भाई साहब बता तो दिया बड़ा आदमी हूँ, हंसने के लिए हंसने के लिए आदमी रखे। थोड़े दिन बाद मुझे मंदिर के बाहर मिल गया, उसके हाथों में यहाँ तक मेहंदियां लगी थी। हाँ। मैंने बोला भाई साहब ये क्या? बोला भाई साहब मेरी शादी हो गई। मैंने पूछा आप हनीमून मनाने नहीं गए? बहुत ज्ञानी लोग हैं सच में, फरीदाबाद की धरती ज्ञानी लोगों से भरी पड़ी। बार आप जोरदार तालियां बजा दें। क्या बात है, जिंदाबाद करता हूं मैं आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी संख्या में मातृशक्ति बैठी है, बेटियां बैठी हैं। हाँ। मेरी भी 2 बेटियां हैं, मुझे बड़ी प्रिय पंक्तियां, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ बेटियों का नाम। बच्चे आपके लिए, स्वागत है, स्वागत। आपके पिताओं की तरफ से। वाह। पापा के सर को हरदम खाती है बेटियां, हाँ हाँ। पापा के सर को हरदम खाती है बेटियां, मम्मी से डांट हरदम खाती है आजकल बेटियां। मम्मियां ही ज्यादा डांटती है। हाँ। पापा ने तो सर चढ़ा रखा हाँ, हाँ, है। उस सर चढ़ाई के नाम 4 पंक्तियां क्या बात है, पिताओं क्या की बात तरफ है, से। क्या बात है। पापा के सर को हरदम खाती है बेटियां, हाँ। मम्मी से डांट हरदम पाती है बेटियां, हाँ। फरमाइश से न इनकी होती कभी खत्म, पापा के मन को फिर भी भाती है बेटिया। वाह वाह। गर्ग साहब की भी 2 बेटियां हैं। ठीक कह रहा हूँ सर? वाह 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 वाह। गर्ग साहब ये पंक्तियां मैंने एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में पिछले दिनों पढ़ी। हाँ। लड़के लड़की साथ बैठे थे, लड़की ने लड़के को कोनी मारी। बोला देखा मैं अपने पापा की परी हूँ। लड़का कौन सा कम, फरीदाबाद का ही था। हाँ। सेक्टर 49 का ही। अच्छा। लड़के ने जवाब दिया तो बोला मैं कौन सा कम हूँ, मैं भी अपने पापा का पारा हूँ। देखते ही चढ़ जाता है। मैंने लड़के से पूछा अपना नाम बताओ, लड़के ने बोला संजू। हाँ। संजू बड़े होकर क्या बनोगे? जी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा, इंडस्ट्रियलिस्ट बनूंगा। हाँ। बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा बंगला होगा। जवाब पे जवाब, जवाब पे जवाब। मैंने बोला बस बस बहुत बन गया, शांत। लड़की से पूछा बेटी बेटी अपना नाम बताओ। बोला पिंकी। मैंने तुम क्या बनोगी? जवाब छोटे में देना। पिंकी भी फरीदाबाद सेक्टर 49 की थी। उसने जवाब दिया, बोला बनना क्या, संजू की पत्नी बन जाऊंगी। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। भाई साहब मैं सच्ची बात वाह। बता रहा हूँ, देखो हाँ। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ। वो संजू और कोई नहीं, गोपाल गर्ग जी भाई साहब। वाह वाह और वाह। वो पिंकी कहाँ बैठी है? वो है, बैठी है ना भाभी जी? हाँ बैठी है, बैठी है। हाँ। तो भाई साहब पिंकियां जितनी भी हुई हैं मौज मारने के लिए हुई हैं। आप काम करो, मजदूरी करो, मौज पिंकी करेगी। पिंकियां ताली बजा। वाह वाह वाह। ये बात, बहुत बढ़िया, ये बहुत सारे संजू बैठे इधर भी, बढ़िया। सारे संजू। भाई साहब मैं भी संजू। तो जब संजू पिंकी की बात होगी तो मुझे प्रेम की 4 पंक्तियां याद स्वागत है, आती हैं। स्वागत प्रेम है। से बात शुरू करता हूँ। प्रेम, स्वागत है। कृष्ण को राधा से हो जाए तो राधे कृष्ण हो जाता है। आहा। राम को सीता से हो जाए तो सीता राम हो जाता है। आहा। और शंकर को गौरा से हो जाए तो गौरा शंकर कर हो जाता। उस प्रेम को याद करिए। क्या बात भैया, वाह। आप जो ना मिले हम किधर जाएंगे, क्या बात है, क्या बात। आप जो ना मिले हम किधर जाएंगे। प्यार में, मैं पिछले दिनों एक कार्यक्रम में ये पंक्तियां पढ़ रहा था। हाँ। डॉक्टर साहब ने पूछा राजेश भाई इस उम्र में इतना प्यार?
मैंने बोला डॉक्टर साहब ये इस उम्र का प्यार नहीं, ये प्रेम पार्ट 1 है। बाहुबली 2 पार्ट में आ सकती तो प्रेम भी तो 2 पार्ट में हो सकता है। हाँ। भाई साहब सच्ची बात है, ये उस समय का प्रेम है जब मैं एक सोई हुई ज्वालामुखी को चंद्रमुखी समझता था। हाँ। आप जो ना मिले हम किधर जाएंगे, क्या बात है। प्यार में हम तो हद से गुजर जाएंगे। क्या बात। आप जो ना मिले, गाए सारे मेरे साथ, आप जो ना मिले हम किधर जाएंगे, प्यार में हम तो हद से गुजर जाएंगे। बोलिए और क्या हम वसीयत करें, बोलिए और क्या हम वसीयत करें, जिंदगी आपके नाम कर जाएंगे। वाह 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 वाह। आपके क्या बात है। नाम कर, क्या बात है। ये है फरीदाबाद का सेक्टर 59 जो अच्छी और सच्ची कविता सुनने का भी मादा रखता है। क्या बात। एक बार दोनों हाथ खोलकर राधे श्याम के लिए तालियां बजाएं। वो होली क्या जिसमें प्रेम न गाया जाए। क्या बात। अब कहता हूं, एक दू संजू और पिंकी, एक दूजे में हम खो अगर जाएंगे, एक दूजे में हम खो अगर जाएंगे, लोग फिर ना हमारी खबर पाएंगे। क्या बात है। झांकिए दिल में पल के झुका के जरा, झांकिए दिल में पल के झुका के जरा, आपको हम ही हम बस नजर आएंगे। वाह 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 वाह। बस नजर। ये प्रेम पार्ट 1 था। उसके बाद मेरे पिताजी लड़की देखने गए, मुझे साथ ले गए। हाँ। प्रेम पार्ट 2 की शुरुआत हुई। पिताजी ने मेरी मार्केटिंग की गर्ग साहब, सर इधर ही देखते रहो, आप देखते रहते तो मेरी ऊर्जा बनी रहती है। हाँ। आप पिंकी को मत देखो, पिंकी को हम देखें। जी भाई साहब, पिंकी भाभी मन नहीं लग रहा इनका आपके बिना, आप परमिशन दे दो, इधर ही देखते रहे। हाँ, स्वागत है। तो पिताजी मुझे दिखाने ले गए। हाँ। लड़की वाले को बोला कि हमारा लड़का बड़ा सीधा साधा है। हाँ। लड़की वाले फरीदाबाद के थे, सेक्टर 49 के। बोला जी हमें तो सादा ही दे दो, सीधा तो हमारी छोरी कर दी। वाह 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 वाह। मैं तो सच बता रहा हूँ भाई साहब, ये निर्मल बाबा याद है आपको, गोलगप्पे से कृपा वाला। हाँ। हाँ, मैं पहुंचा निर्मल बाबा के दरबार में। हाँ। मैंने बोला भाई साहब, बाबा जी कृपा करो। बोला, बाबा ने बोला समस्या क्या। मैंने बोला जितनी बार पत्नी को मनाने जाओ नाराज हो जाती है। हाँ। जब भी मनाओ नाराज हो जाती है। बाबा ने पूछा पत्नी के बनाए खाने की तारीफ की। मैंने बोला नहीं। बोला बस कृपा वहीं अटकी पड़ी है। मैं घर पहुंचा। उस दिन पत्नी ने गरम गरम पराठे परोसे। हाँ। मैं खाने से पहले शुरू हो गया गोपाल जी। हाँ। जी चाहता है जिन हाथों ने इन पराठों को बनाया। ये देखिए, ये भी वही वाले हैं, पराठों की बड़ाई करने वाले ये भी हैं। ये उन्होंने ही माला पहनाया जो पराठे की बड़ाई की है। भाभी जी मैं सच बता रहा हूँ। हाँ। मैं बिना खाए शुरू हो गया। हाँ। जिस दिन गोपाल जी ऐसा काम करे आप समझ जाना कोई चक्कर। मैं बिना खाए शुरू हो गया। हाँ। जी चाहता है जिन हाथों ने इन पराठों को बनाया उसे चूम लूं। हाँ। पीछे से पत्नी आई। हाँ। पीछे से पत्नी आई। पत्नी तो ठहरी पत्नी। हाँ। बोला 25 साल से मैं खिला रही थी तब तो हाथ नहीं चूमे, आज डॉक्टर अरुण के घर से आई तो हाथ चूम लो। बहुत भारी गड़बड़ हो जाती है। तब ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ता है, जब आदमी 50 के आसपास 45 के आसपास पहुंचने लगता है। हाँ। तो बेडरूम से पिंक पर्दे गायब हो जाते हैं। हाँ। रोमांटिक कैसेट गायब हो जाती है। हाँ। उसकी जगह रामदेव बाबा और कायम चूर्ण का प्रवेश होता है। वाह 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 वाह। ऐसी स्थिति में आस्था से जुड़ने का मन करता है। हाँ। तब मैं पूजा की पंक्तियां निवेदित करता हूँ। एक मध्यम वर्गीय मध्यम उम्रीय हाँ। व्यक्ति के लिए पूजा की पंक्ति आहा। बहुत काम की पंक्तियां, एकदम पूजा के भाव से सुने। एकदम। पाना जो जिंदगी में हो आराम उम्र भर, आहा। पाना जो जिंदगी में हो आराम उम्र भर, हर वक्त हर घड़ी उसी का नाम लिया कर, हर वक्त हर घड़ी उसी का नाम लिया कर। जो चाहता है तू गृहस्थी ठीक से चले, जो चाहता है तू गृहस्थी ठीक से चले।
बच्चों की माँ से पूछ के हर काम काम किया कर। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। सबके मन की पंक्तियां बोलियो तो एक बार मिलकर तालियां बजा दो। छोटी सी बात दिल का, पति पत्नी के झगड़े में कोई भारत पाकिस्तान की वजह थोड़ी चाहिए, बस नहा के तौलिया गलत जगह रख दो। ठीक कह रहा हूं भाभी जी? एक तौलिया गलत जगह रखा, बस कार्यक्रम शुरू। अच्छा, गलती से किसी दिन तौलिया आप सुखा दो, मैं क्या मर गई थी जो सुखाने ने? अब ये भी तुम कर लोगे तो मैं क्या करूंगा? भाई साहब, हुआ मेरे साथ ऐसा। दूसरे दिन मैंने तौलिया छोड़ दिया, बोला कल मना क्या कर दिया, तुम्हारी तो आदत ही बिगड़ गई। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया, पूरा अनुभव बोल रहा है। तो बोलेगा नहीं भाई साहब? हाँ, पिट पिटा के जब आदमी घर आता तो ऐसे ही बोलता है। छोटी सी बात दिल का ताड़, पति पत्नी के झगड़े में बस छोटी मोटी बात ही चाहिए। हाँ, मैं तो घर पहुंचा भाई साहब, सच्ची बात बता रहा हूँ, घर पहुंचा, पत्नी ने शहद गुड़ मिश्री सब घोल कर पूछा, सुनो जी। मैंने बोला ये कौन सा चैनल, ये तो अपने प्लान में ही नहीं था। सच बता रहा हूँ, मैं भी एक्स्ट्रा विनम्र हो गया भाई साहब। अब देखिए वही ताली बजा रहे हैं जो उनके साथ होता है। इनके साथ हाल फिलहाल में हुआ है। जी भाई साहब, आपके चरण में स्पर्श कर लेंगे जी। तो मैं घर पहुंचा, पत्नी ने बोला सुनो जी। मैंने भी एक्स्ट्रा विनम्रता के साथ कहा, कहो जी। मतलब जिस पंडित ने अपनी शादी कराई थी वो गुजर गया। मैंने बोला चलो उसको भी उसके कर्मों की सजा। वाह 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 वाह, एक बार पूरा स्वागत बजाए। वाह, क्या बात बोली। पत्नी नाराज, बोला आपके सामने तो कुछ भी सीरियस बात करो, आप तो मजाक में उड़ा देते हो, मैं तो मैके जा रही हूँ। मैंने तुरंत बड़ी बिटिया को आवाज लगी, बिटिया वो कल वाली कैडबरी लेके आना। पत्नी का पारा थोड़ा डाउन। बोला छोड़ो, मनाने का प्रयास क्यों करो। भाई साहब, मैंने जवाब दिया। लगे आपकी तरफ से ठीक जवाब दिया हो तो तालियां बजाना। मैंने बोला मना कौन रहा है, वो टीवी पे बोलते शुभ काम से पहले कुछ मीठा हो जाए। वाह 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 वाह, छोटी सी बात दिल का ताड़ फिर से बन गई। क्या बात है। छोटी सी बात दिल का ताड़ फिर से बन गई। मैं तो भाई साहब मुगल गार्डन उसको घुमाने ले गया एक बार। मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन साल में एकदम सच्ची घटना। आपने कहीं व्हाट्सएप पर चुटकुले में नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि मेरी आप भी थी, आप कैसे पढ़ोगे आज के बाद। जी भाई साहब, आपके नाम, आप जिस मस्ती से सुन रहे हो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वाह, सारे कार्यक्रम का जनरेटर तो आप ही के पास। और मुझे लगता है कि ये कैडबरी कई बार खिलाते हो। तो मैं पहुंचा भाई साहब, मैंने पत्नी, मैं 4-5 बार पहले जा चुका था राष्ट्रपति भवन, साल में एक बार जनता दर्शन के लिए खुलता है। हर बार पत्नी से निवेदन, शादी के 10-15 साल बाद निवेदन ही करना पड़ता है। मान गई तो भाग्य, नहीं मानी तो दोबारा ट्राई करो, दुर्भाग्य तो बोल नहीं सकते। तो इस बार मान गई भाई साहब। अगर बोल देंगे तो दोबारा बोलने लायक नहीं रहेंगे। इस बार मान गई। मैं लेके गया राष्ट्रपति भवन, मैंने वर्णन शुरू किया, अपने अनुभव का ज्ञान प्रदर्शन शुरू किया। ये राष्ट्रपति महोदय का वनस्पति गार्डन है, राष्ट्रपति महोदय यही उगी हुई सब्जियां खाते हैं। ये राष्ट्रपति महोदय का औषध गार्डन है, राष्ट्रपति महोदय यही का आयुर्वेद प्रयोग करते हैं। ये राष्ट्रपति महोदय की चाय की टेबल है, राष्ट्रपति महोदय यहीं बैठकर चाय पीते हैं। ये मुगल गार्डन है। पत्नी तो ठहरी, पत्नी कितनी देर सुनती, तुरंत कोहनी मारी, बोला चुप रहो, कोई ढंग का काम करते तो यहाँ रहते। वाह 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 वाह। भाई साहब, मैं पूरे दिन जितना बटर हो सकता था उसको लगाया। शाम को महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाया। घर पहुंचा, घर पहुंचने जिस समय अपार्टमेंट में घुसे, अपार्टमेंट की लाइट गई। बोले कौन से पावर सेक्टर में काम करते हो, अपने अपार्टमेंट का तो ठिकाना नहीं। करते हो क्या पावर सेक्टर में काम? अपने घर की बत्ती का तो ठिकाना नहीं है। कोई नहीं भाई साहब, ढूंढते ढांढते हम फ्लैट के दरवाजे तक पहुंचे। मैं मोबाइल से टॉर्च दिखाने लगा और पत्नी ताला खोलने लगी। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ताला खुले नहीं, पत्नी झल्ला गई। ये ताला भी बिल्कुल आपके ही जैसा है, किसी काम का नहीं, आप ही खोलो। अब ताला, चाबी मेरे हाथ में, टॉर्च उसके हाथ में। जैसे मैंने ताले में चाबी डाली, ताला खुल गया। मेरी कॉलर रुक गई। क्या पत्नी प्रशंसा करेगी? पत्नी तो ठहरी, पत्नी बोली देखा टॉर्च कैसे दिखा रही। अच्छे को निपटा दे, तमाम महिला शक्ति बैठी है। वाह 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 वाह। यहाँ सास बहू भी बैठी हो कि मुझे एक बात घटना याद आ गई, मैं सुना दूं जल्दी से। सास बहू बड़ा अद्भुत रिश्ता है। अच्छा। एक नई शादी हुई, बहू पहुंची ससुराल, पलंग पर बैठी थी, सास आई, बोली बहू, फरीदाबाद की बहू थी वो, और सास दिल्ली की, रैगिंग कर रही थी।
बहू अगर मैं तेरे पास पलंग पर आकर बैठ जाऊं तो तू क्या करेगी? सासू माँ आपका पद उच्च है, आपके सम्मान में मैं पलंग से उठकर सोफे पर बैठ जाऊंगी। सास नहीं मानी, बोले मैं सोफे पर आकर बैठ गई तो क्या करेगी? बहू ने जवाब दिया जी आपका स्थान अभी भी उच्च है, मैं सोफे से उतर कर नीचे गद्दे पर बैठ जाऊंगी। नहीं बहू मैं गद्दे पर आकर बैठ गई तो क्या करेगी? तो जी मैं गद्दे से उठकर जमीन पर बैठ जाऊंगी। अच्छा मैं जमीन पे तेरे बगल में आके बैठ गई तो क्या करेगी? जी सासू मैं एक गड्ढा खोदूंगी उस पर बैठ जाऊंगी। सास फिर भी नहीं मानी, दिल्ली की केजरीवाल थी। सास ने बोला मैं गड्ढे में आकर बैठ गई तो क्या करेगी? अब फरीदाबाद की छोरी ने जवाब दिया जी ऊपर से मट्टी डालकर टंटा ही खत्म कर दे। छोटी सी बात दिल का ताड़ फिर से बन गई, तेरी सी बंद थी जो आज फिर से तल गई। मारी गई थी अक्ल मेरी छेड़ में बैठा, मारी गई थी अक्ल मेरी छेड़ में बैठा। लो आज मेरी श्रीमती से फिर से ठन गई, ठन भी गई तो तीर कौन सा नया चला, ठन भी गई तो तीर कौन सा नया चला। आया वही तूफान वही आया जलजला, पहले भी कहाँ जीत मैं पाया हूँ दोस्तों, पहले भी कहाँ जीत मैं पाया हूँ दोस्तों। होनी के आगे जोर भला किसका है चला, होनी के आगे। लेकिन साहब ये पति पत्नी की कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हम रोज झगड़े करते हैं, रोज तू मैं होती है, हम रोज अफसाने करते हैं, लेकिन हम रोज साथ जीने मरने की बातें करते हैं। इस पवित्र रिश्ते के नाम 4 पंक्तियां करता हूँ सभी संजुओं की तरफ से, सभी पिंकियों के लिए। वाह 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 होता हम अक्सर कार्यक्रमों में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, दफ्तर में होते हैं, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, अक्सर लेट पहुंचते हैं और तमाम उन विलंब से पहुंचे हुए घर की रातों के नाम करता हूं ये पंक्तियां। क्या बात है। होता क्या मेरा संग जो मेरे वो ना होती, होता क्या मेरा संग जो मेरे वो ना होती। मेरी खुशी पे हंसती है मेरे लिए रोती, क्या बात है। मेरी खुशी पे हंसती है मेरे लिए रोती। कैसे चुकाऊं मोल मैं उस इंतजार का, कैसे चुकाऊं मोल मैं उस इंतजार का। जब तक न पहुंचू घर न जाने क्यों नहीं सोती, जब तक न पहुंचू घर न जाने जब तक न पहुंचू घर न जाने। अद्भुत अद्भुत, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस मन से आप लोग सुन रहे हैं, मैं सच बोल रहा हूँ, हर बैठक कभी लालची हुआ जा रहा है कि कब उसका नंबर आए और कब आपके दिलों पर अपना हस्ताक्षर करे। मैं सैल्यूट करता हूँ सेक्टर 49 के इस आयोजन को। हमने होली में बहुत सारे कार्यक्रम पढ़े, लेकिन इन खाली कुर्सियों को आपने चुनौती दी कि जो ना आए उनने आज का कितना बड़ा मौका खोया है। क्या बात है, क्या बात है। मैं परिवार के सदस्यों के बीच में बैठा हूँ, एक गीत पढ़कर अपना स्थान लेना चाहूंगा। अगर डॉक्टर साहब इजाजत दें। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत बढ़िया। पारिवारिक रिश्तों के नाम एक गीत पढ़ना चाहता हूँ। बहुत अच्छा मैं आपको सौंपता हूँ, जो भी अग्रिम पंक्ति में बुजुर्ग सामने बुजुर्ग लोग बैठे उनके नाम पहले 4 पंक्तियां पढ़ दूं कि बुजुर्ग वो है बाग वहाँ हर दिन नए, सरदार जी आपको सौंपता हूँ। वो है बाग वहाँ हर दिन नए पौधे लगाता है, वो है एक बाग वहाँ हर दिन नए पौधे लगाता है। उन्हें वो सींचता है, खाद देता है, सजाता है, निगहबानी करे उनकी सदा साया सा बनकर वो, उन्हें बढ़ता हुआ वो देखकर खुशियां मनाता। वाह 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 वाह, अद्भुत 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 सुन रहे हैं आप लोग। तब इस रिश्ते के नाम, जिन रिश्तों के नाम ये गीत पढ़ना चाहता हूँ, उसकी भूमिका में 4 पंक्तियां कहता हूँ कि सफर में जिंदगी के जब थकाती शाम आती है, सफर में जिंदगी के जब थकाती शाम आती है, हवा जब भी कोई गमगीन सा पैगाम लाती है, जमी का आसमां का जब सहारा छूट जाता है, ये रिश्तों की जमा पूंजी बड़े ही काम आती है। एक गीत पढ़ना चाहता हूँ इन रिश्तों के नाम, अपनी माँ को याद करके। वैसे तो माँ हो गई कभी तक। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। माँ शब्द अपने आप में एक पूरा ग्रंथ है, उस पर क्या कविता लिखूं, लेकिन माँ पर लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, आप गीत सुनेंगे तो समझ में आएगा। तमाम रिश्तों के नाम माँ को याद करके गीत गाता हूं। माँ मैं झूठा हो गया हूँ जाने कैसे जान लेती थी, मैं भूखा हो गया हूँ जाने कैसे जान लेती थी, मेरी आहट से माँ मेरी मुझे पहचान लेती थी। मैं भूखा हो गया हूँ जाने कैसे जान लेती थी, मेरी आहट से माँ मेरी मुझे पहचान लेती थी। कोई जब चूक होती थी बहाने खूब करता था, कोई जब चूक होती थी बहाने खूब करता था, मेरे झूठे बहाने तक को माँ सच मान लेती थी। और नवाजी खूब
बरकत थी खुदा ने उसके हाथों में। नवाजी, खूब बरकत थी खुदा ने उसके हाथों में, वो छोटी गांठ से भी ढेर सा सामान लेते। मैं सैल्यूट करता हूँ आपके जज्बे को और एक गीत पढ़ता हूँ। अब ये सदन उस मनस्थिति में आ गया है कि अपने संस्कारों को जिए। क्या बात। हम हंसेंगे, हम खिलखिलाएंगे, लेकिन संस्कारों को जिए बिना इस सदन का काम पूरा ना होगा, ना सदन का होगा, ना मंच का होगा। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, मैं गीत पढ़ता हूँ। वाह 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 वाह। कहाँ गई वो छत वो मुंडेरे, कहाँ गया वो कागा, कहाँ गई वो छत वो मुंडेरे, कहाँ गया वो कागा, मोती सारे बिखर गए हैं, टूट गया है धागा, मोती सारे बिखर गए हैं, टूट गया है धागा। मुझे सुलाने से पहले माँ कभी नहीं थी सोई, मुझे सुलाने से पहले माँ कभी नहीं थी सोई, मेरी हंसी पे हंसती थी, मेरे रोने पे रोई, मेरी हंसी पे हंसती थी, मेरे रोने पे रोई। पहले मुझे खिलाकर खुद झूठा ही खा लेती थी, अपने आंचल के अंदर माँ मुझे सुला लेती थी, अपने आंचल के अंदर माँ मुझे सुला लेती थी। माँ के सर सहलाए बिना कभी नींद से जागा, मोती सारे बिखर गए हैं, टूट गया है धागा, मोती सारे बिखर गए हैं, टूट गया है धागा। क्या बात है। माँ को आपकी नम होती आंखों ने भाई साहब इस कविता को और बड़ा बना दिया। ये कविता मेरे परफॉर्मेंस की कविता नहीं है, ये कविता मेरी पूजा की कविता है। आपने मेरी पूजा स्वीकार कर ली, मैं धन्य हो गया। तब कहता हूँ, माँ को करके याद अभी तक बाबा रो लेते थे। मेरी माँ सिर्फ 38 साल की थी घर साहब जब मैंने उसको खोया। माँ को खोने का दर्द वही समझ सकता है जिसने माँ को खोया। तब कहता हूँ, और इस कोरोना ने मेरे पिता को भी मुझसे छीन लिया, तब कहना पड़ता है। माँ को करके याद अभी तक बाबा रो लेते थे, माँ को करके याद अभी तक बाबा रो लेते थे, पोते पोती के संग ही अब वो खुश हो लेते थे, पोते पोती के संग ही अब वो खुश हो लेते थे। मैं जब भी इन कविताओं को इस कविता को पढ़ता हूँ, मैं खुद भावुक हो जाता हूँ। दादी माँ का आशीर्वाद मिला, मैं धन्य हो गया। माँ को करके याद अभी तक बाबा रो लेते थे, पोते पोती के संग ही अब वो खुश हो लेते थे। बाबा की बातें ना जाने कितनी बार न मानी, बाबा की बातें ना जाने कितनी बार न मानी, अब बच्चे ना माने तो चुभती उनकी नादानी, अब बच्चे ना माने तो चुभती उनकी नादानी। बाबा की बातों का मतलब पता मुझे अब लगा, मोती सारे बिखर गए हैं, टूट गया है धागा, मोती सारे बिखर गए हैं, टूट गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मोती सारे बिखर गए हैं। और रिश्तों के नाम, कच्ची मिट्टी घड़ा बने ना। कौन कहता है कि कविताएं नहीं सुनी जाती? वो आ जाए सेक्टर 49 के इस कवि सम्मेलन में, देखे कविता कैसे होती है। कच्ची मिट्टी घड़ा बने ना कभी बिना पानी के, कच्ची मिट्टी घड़ा बने ना कभी बिना पानी के, बच्चे बच्चे ना बन पाए बिन दादी नानी के, बच्चे बच्चे ना बन पाए बिन दादी नानी के। लोहे का हल्का जुड़े तो धरती सोना उगले, लोहे का हल्का जुड़े तो धरती सोना उगले। रिश्तों की ताकत को कोई बोलो कैसे भूले, रिश्तों की ताकत को कोई बोलो कैसे भूले। क्या बात है, क्या बात है। सज न पाता कभी गले पर सोना बिना सुहागा। 55,000 रुपए तोले का सोना 55 रुपए के सुहागे से जब तक मेल नहीं करता तब तक चमक नहीं पाता।
तो आपसे और मेरे रिश्ते के बीच में जो अपनापन है वो सुहागे का काम करता है। तब कहता हूँ, सज न पाता कभी गले पर सोना बिना सुहागा, मोती सारे बिखर गए हैं टूट गया है धागा, मोती सारे बिखर गए हैं टूट गया। सैल्यूट करता हूँ आपको और अंतिम बंद सौंपता हूँ। सतरंगी सपनों सा बचपन कितनी जल्दी बीता, सतरंगी सपनों सा बचपन कितनी जल्दी बीता, इस जीवन के खेल में मैं भी कभी हारा कभी जीता, इस जीवन के खेल में मैं भी कभी हारा कभी जीता, सोचा करता हूँ अक्सर कि क्या पाया क्या खोया, सोचा करता हूँ अक्सर कि क्या पाया क्या खोया, ना जी भर कर हंस पाया ना जी भर कभी भी रोया, ना जी भर कर हंस पाया ना जी भर कभी भी रोया। अंधी दौड़ में मुझसे अब तो, अंधी दौड़ में मुझसे अब तो और न जाए भागा, मोती सारे बिखर गए हैं टूट गया है धागा, मोती सारे बिखर गए हैं धागा, कहाँ गई वो छत वो मुंडेरे, कहाँ गई वो छत वो मुंडेरे, कहाँ गया वो कागा, क्या बात है, सारे बिखर गए हैं टूट गया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह, क्या बात है क्या बात है। अगर अग्रवाल सभा ने पहली बार कवि सम्मेलन का जिम्मा उठाया, गर्ग साहब मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूँ, 15-20 सालों से मंचों पर हूँ, जिन कवियों को डॉक्टर ने आज जुटाया है, ये हमारा सबका डॉक्टर के प्रति प्रेम है और अपने समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हमने लिफाफे की मोटाई नहीं देखी, हमने संस्था की नीयत देखी। वाह, आज यहाँ कोई भी कवि पैसे के लालच में नहीं आया, आज कवि इसलिए आया है कि हिंदी कविता को आपके इस समाज ने, आपकी इस संस्था ने एक नया मंच दिया है। हम पुराने मंचों पर जाते रहते हैं, नए मंच खड़े करना भी हमारी जिम्मेदारी है। मैं गर्ग साहब के नेतृत्व में पूरी टीम को बधाई देता हूं कि आपने इस एरिया को एक नया कवि सम्मेलन दिया है, हिंदी कविता दी है, इस क्षेत्र में संस्कार के बीज बोए हैं। एक बार जोरदार ताली आपने इस पुरुषार्थ के लिए बजाई। वाह 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 वाह। लीजिए क्रम को आगे बढ़ाता हूं। वैसे तो डॉक्टर अरुण पांडे छोटा भाई होता है, लेकिन उसका कद इतना बड़ा होता है कि मुझे अपने बड़े भाई होने पर गर्व होता है। आप टीवी चैनल पर, यूट्यूब पर कहीं भी सर्च कर लें, अगर सबसे ज्यादा दिखने वाला कवि जिसको किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी रंग में, किसी भी दिन, कल अचानक से बुलाना है, आज विषय दिया जाता है, डॉक्टर साहब आ जाइए, पता नहीं 4-5 कवियों को जुटा भी लेते और पूरी टीम को ले जाकर तहलका मचा देते हैं, अचानक से प्रकट होते हैं।